ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, श्री साईं चरणों को स्पर्श करके बाबा का आशीर्वाद और बाबा की आज्ञा लेकर आज का नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि देवा, आपका ये परिवार, आपके ये बच्चे हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं। बीती बातों को भूलकर विश्वास के साथ नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, क्योंकि हमें हर दिन एक नई ज़िंदगी मिल रही है। एक नया दिन ही नहीं, एक नई शुरुआत मिलती है। हर एक कार्य को अच्छे ढंग से फिर ठीक करने का एक नया मौका मिलता है। और कहते हैं ज़िंदगी मौके कम देती है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। हमें तो ज़िंदगी रोज़ एक नया मौका देती है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, ये हमारे देवा चला रहे हैं। और जिस पर उसका भगवान कृपा करता है, फिर उसे किसी बात की चिंता नहीं होती कि उसके रास्ते में रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि जिसका मालिक उसके रास्ते तय करता है, फिर उसे रोक कौन सकता है। और हम भी सौभाग्यशाली हैं जो हमें अपने बाबा मिल गए। हम अपने बाबा के सहारे क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं। छोटे से छोटा काम होता है, वो भी बाबा करवा दीजिए ना, तो बाबा उसको करते हैं। वही नहीं होता जो अच्छा नहीं होता। आपको पता है, कई बार हम ऐसे ही एक बात थी कि एक हमारे परिवार में सदस्य थे, वो कहते मेरी लाइफ में एक रिश्ता था जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे थे। वो हमें बार बार दुखी करते और हम बार बार उन्हीं के पास जाते, और जब हम उनके पास जाते तो फिर वो हमें कटु वचन कह देते। इतने कड़वे उनके शब्द थे कि हमें बहुत दुख लगता था, लेकिन फिर भी हमारा उनसे लगाव था, तो हम बार बार उनसे मिलते थे, बार बार उनको कॉल फ़ोन करते थे। हम बार बार उनके पास जाते और वो बार बार हमारा अपमान करते थे। अब हम क्या करें, हमारा लगाव नहीं छूट रहा था और उनकी वैसी आदत। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो रिश्ता ऐसा टूटा कि दोबारा हमसे फिर मुलाकात नहीं हुई। हम बड़े दुखी हुए कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन बाबा के पास बैठे तो हमें ऐसा लगा कि वो जो हमें अपमानित कर रहे थे, वो हमारे बाबा को रास नहीं आया। हमने कहा आपको बिल्कुल सही फील हुआ, क्योंकि भगवान हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती, भगवान हमें उससे दूर हटा देते हैं। फिर हम चाहे कितना ही लगाव रखें, फिर वो लगाव मायने नहीं रखता, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी जब भगवान के चरणों में छोड़ दी है, तो फिर हमारी कहाँ रह गई, फिर तो उनकी हो गई ना। और फिर वो जैसे मर्जी चलाए, हमें उनके हिसाब से चलना है, हमें उनके अनुसार अपनी ज़िंदगी को ढालना है। तो मैं तो बस बाबा से हर रोज़ यही कहती हूँ कि बाबा देख, मुझे कुछ नहीं पता और तुम्हें सब कुछ पता है। मेरे सामने तो जो होता है मैं बस वही देखती हूँ, लेकिन तुम तो अंतर्यामी हो। मेरा आज, मेरा आने वाला कल सब जानते हो आप। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है साईं। आप तो जो होता है खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेरी सोच, मेरा फैसला गलत हो सकता है, लेकिन मेरे साईं का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। वो मुझे कभी किसी गलत हाथों में नहीं देंगे, वो मुझे कभी किसी गलत दिशा में नहीं मोड़ेंगे। उनका किया हर एक कार्य मेरे लिए शुभ ही होगा। इसीलिए किसी की परवाह मत कीजिए। अगर आपने ज़िंदगी अपने बाबा के चरणों में छोड़ दी है ना, तो निश्चिंत हो जाइए। बस हर सुबह, हर शाम, हर घड़ी, हर पल उनका नाम स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए, क्योंकि उन्हें याद करते करते समय ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ज़िंदगी कितनी जल्दी और इतनी सरलता से कैसे निकल रही है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर पल एक नई घड़ी कुछ ना कुछ साथ लेकर आती है। बीता हुआ साल में बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ हुई, लेकिन मैं सही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, तो मैं उसकी बदौलत हूँ। इसीलिए मैं अपने बाबा का बारंबार धन्यवाद करती हूँ। ये नई सुबह प्रभु सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए, सबका जीवन खुशहाल रहे, कोई निराश ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी के जीवन में ऐसी बाधा ना आए जो उसको विचलित कर दे। और
जो सच्चे दिल से प्रार्थना करे, आप हर भक्त के साथ रहना साईं, आप सबकी रक्षा करना और हमारी श्रद्धा की लाज रखना। और मैं आप लोगों से भी एक चीज़ कहती हूँ कि कैसी भी परिस्थिति आए, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना। डगमगाए तो वहीं पर कहना कि अरे मना, क्या सोच रहा है तू, मत सोच, साईं तेरे साथ है। क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, भागता बहुत है, इसको अपने वश में कीजिए तभी बात बनेगी। ठीक है, ये हमारा मन ना बहुत बहुत दूर भागता है, लेकिन इसे भागने नहीं देना, इसको कंट्रोल में करके रखना है अपने। और बाबा को सौंप दीजिए ये मन, वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो शुरू कीजिए नया दिन। साईं जी, बाबा, देवा, एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। नई सुबह हुई है, आप आज पूरे दिन मेरे अंग संग रहना। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ चलना, मैं जो करूँ उस पर कृपा बनाए रखना। अकेली ना रहूँ, हमेशा आपका साथ बना रहे। बाबा कोई हो या ना हो ज़िंदगी में, आप हमेशा मेरे रहना, मुझे अपनी बना कर रखना। आप मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। आप मेरे बाबा हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे सखा हो। और उस हर रिश्ते में सुकून ही सुकून है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में हो, मेरी ज़िंदगी महक रही है, हर दिन खुशी मिल रही है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझने लग गए हैं। बस ऐसी दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम और हमारे इस पूरे परिवार पर बनाए रखना। साईं जो करें हमेशा अच्छा ही करें, कभी किसी गलत दिशा में कोई कार्य ना हो, हमारी वजह से कभी कोई दुखी और निराश ना हो। हम जो करें वो बेहतर हो, बेहतरीन हो, आपकी कृपा से हो, आपके आशीर्वाद से हो। बस हमारी आपके श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है कि साईं हम जो करें संभाल लेना, हर जगह हर घड़ी मेरे साथ रहना। और कल हमारे परिवार में श्याम कुशवाहा जी और सीमा कुशवाहा जी की वेडिंग एनिवर्सरी थी। आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो साईं जी हर घड़ी हर पल पूरी करें। बाबा के आशीर्वाद से आपके ज़िंदगी में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। और कल ही हमारे झुनू जी की भी एनिवर्सरी थी, झुनू जी और प्रतुल जी की। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी झुनू जी। आप दोनों को इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुशियों में रखें। आए दिन आपकी जीवन में खुशियां आती रहें और जो इच्छा मनोकामना है आपकी, उस हर इच्छा को साईनाथ पूरी करें। मेरी बाबा से आपके लिए यही प्रार्थना, यही अरदास है। एक मैसेज सोना जी का था, सोना घारू जी का। वो लिखती हैं कि अनु, मेरे चाचा ससुर जी के लिए आपने प्रार्थना करी थी, उनकी तबीयत खराब थी, अब वह बिल्कुल ठीक है। साईं बाबा का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साईं चरणों में। थैंक यू सो मच देवा। बाबा आप सबकी सहायता करते हो, इसके लिए मेरे साईं का बारंबार धन्यवाद है। और पिंकी साईं जी लिखती हैं कि उनकी मम्मी जी की हेल्थ काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, जिनका नाम मोहिनी है। हम मोहिनी आंटी जी के लिए प्रेयर करते हैं कि आंटी जी बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं, उनकी हालत जैसी भी है साईं उनको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे। बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। और हमारे शरत मोहपात्रा जी का एक मैसेज था कि उनकी जो मौसी हैं सत्यभामा, उनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है। बाबा उनको कृपा करो ताकि वो ठीक हो जाएं। जो भी हालत ख़राब है आपकी कृपा से तो सब कुछ ठीक हो सकता है मेरे मालिक, दया कीजिए, कृपा कीजिए। और एक मैसेज था वंदना जी का, जो प्रार्थना करवा रही हैं स्वाति शर्मा जी के लिए। हम स्वाति शर्मा जी की जो प्रार्थनाएं साईं चरणों में रखते हैं कि बाबा रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। सेहत से बहुत लोग परेशान हैं, ये भी परेशान है। साईं दया करो कि इनकी सेहत जिस भी कारण से दुखी है, तकलीफ़ में है, उस तकलीफ़ को आपका आशीर्वाद ही कम कर सकता है मेरे मालिक। दया करना, रहम नज़र करना, अपनी कृपा बनाए रखना। ओम साईं जय साईं। बाबा की उदी है तो आप इनको लगा दीजिए या फिर भेज दीजिए इनके पास, ताकि ये उससे राहत मिले इनको। नहीं है तो इन्हें कहिए कि जो अगरबत्ती की राख होती है वही अपने माथे अपने श्रद्धा से लगाएं, साईं दया करेंगे। बाबा देने में कभी कम नहीं करते, वो
अथाह देते हैं, भर भर कर देते हैं। बस श्रद्धा और भाव अधिक होना चाहिए। बाकी तो जिसका साईं रक्षक, फिर उसे चिंता करेगी। ठीक है, चिंता ना कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। ओके, तो आइए अब साईं लीला सुनते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम अनु बेटा। ओम साईं राम दीदार फैमिली। मैं ज्योति पांडे लखनऊ से। अनु बेटा, मैं 3 साल से आपकी प्रार्थना सुन रही हूँ। आपकी आवाज़ सीधे दिल तक पहुँचती है बेटा। आपकी आवाज़ से साक्षात साईं का आपकी आवाज़ में साक्षात साईं का आशीर्वाद है। कभी कभी तो आप मन में चल रही बेचैनियों को ऐसे शांत कर देती हैं जैसे साईं स्वयं आपके द्वारा संदेश भिजवा रहे हों। अनु बेटा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप तो साक्षात साईं की बेटी हो। अनु बेटा, मैं बहुत दिनों से आपका नंबर ढूंढ रही थी। बाबा से कहती थी कि बाबा, मुझे भी अनु का नंबर भिजवा दो। मैं भी आपका अनुभव साईं भक्तों के साथ साझा करना चाहती हूँ। बाबा के आशीर्वाद से आपका नंबर मिला, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं मैसेज आपको तक कैसे भेजूं। मैंने पहली बार हिम्मत की है कि साईं का अनुभव आप लोगों से साझा करूं। अनुभव साईं के बहुत हैं, पर मैं आज आपको एक ऐसा अनुभव बताती हूँ जो साईं का साक्षात आशीर्वाद था। आज से 3 साल पहले मेरे ससुर की तबीयत बहुत ख़राब हुई। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। हम सभी बहुत परेशान थे। एक दिन मेरी नंद ने बताया कि अस्पताल में एक एक्सीडेंट केस आया है, 1 महीने से मरीज़ कोमा में है। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मुझे उससे मिलना चाहिए। मैं उसकी पत्नी के पास गई। वह बहुत रोने लगी, कहने लगी सिर में चोट आई है, 1 महीने से मेरे पति कोमा में हैं। मैंने कहा चिंता मत करो, बाबा को आप साईं बाबा से की प्रार्थना करती हो। तो उसने कहा पहले मैं मानती तो थी साईं बाबा को, पर अब मैं साईं बाबा की पूजा नहीं करती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बाबा को पुकारो, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। आप उनसे दिल से कहो कि बाबा मेरी नैया डूब रही है, बचा लो मुझे। तो उसने कहा, मैंने कहा जब आपके पति ठीक हो जाएंगे ना तो आप साईं व्रत रख लेना। तो उसने कहा कि ठीक है, कुछ न। वो बहुत उदास थी, बहुत रो रही थी। तो मैं आके अपनी जगह पे बैठ गई। पता नहीं, शायद 10-15 मिनट बीते होंगे कि मुझे किसी लेडीज़ ने इशारा किया कि मेरी तरफ, कि मुझे बुला रही हो। मैंने कहा मैं, तो उसने बोला हाँ। मैं गई, मैंने कहा हाँ बताइए। कहे आपने मेरी नंद से क्या कहा? मैंने कहा कौन नंद? तो कहने लगी अरे मैं जिनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उनकी भाभी, वो मेरी नंद है, नंदोई है। मैं उनकी भाभी बोल रही हूँ। अभी आपने शायद उनसे कुछ साईं बाबा के व्रत के बारे में कहा और उधर आईसीयू में उन्होंने शायद पलक झपकाई है, ऐसा अभी मैसेज आया हमारे पास। मैंने कहा हैं? मैं इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती। मैं भाग के उस लेडी के पास गई। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो आप चिंता मत करो, मैं बाबा से जाके प्रार्थना करूँगी और उनसे प्रेयर करूँगी, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे व्रत रखना। मैं घर आई, मैंने बाबा के आगे जोत जगाई और मैंने कहा बाबा, सबकी ज़िंदगी तुम बचाते हो, पर उसके पति की ज़िंदगी बचा लो। उसकी एक ही बेटी है, मेरी भी एक ही बेटी है। मुझे उसमें मैं नज़र आ रही थी। मैंने कहा जैसे मैं घबराती हूँ, मेरे हस्बैंड की ज़रा सी भी तबीयत ख़राब होती है, आज उसका हस्बैंड कोमा में है, बाबा बचा लो, किसी की नैया को डुबोना नहीं, कह के मैं आई। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे ससुर की डेथ हो गई। मैं भूल भी गई कि उस लेडी का क्या हुआ। 1 महीने बाद मेरे पास उसका फ़ोन आया कि दीदी वो घर पे आ गए हैं, उनके आज पैर का ऑपरेशन है। मैंने कहा वो ठीक हो गए? कहीं हाँ। मैंने कहा वो बोलने लगे? बोले हाँ बोलने लगे, वो ठीक होके घर भी आ गए हैं। आज उनके पैर का ऑपरेशन है, पैर में फ्रैक्चर था, आप प्रार्थना करना, ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, अगर इतनी बड़ी तूफान से अगर बाबा ने बचाया है तो वो ज़रूर पैर तो यूं ही ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और मैं सच बताऊं, आज मैं स्टेटस में जब उसकी फ़ोटो देखती हूँ उसके हस्बैंड के साथ, मुझे इतनी खुशी होती, इतनी खुशी। तो बाबा ने जैसे साक्षात चमत्कार दिखाया बेटा।
ऐसे कितने अनुभव हैं जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बाबा की बड़ी कृपा है। मैं तो एक बहुत छोटी सी भक्त हूँ बेटा। बहुत आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। ओम साई राम। इससे ज़्यादा नहीं बोल पा। साई राम आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लिए तो मैंने सोचते बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को, पर दूसरों के लिए सोचता पहला ये परिवार देखा है, पहली बार देखा, सच बता रही हूँ, जो दूसरों की फिक्र करता है। यहाँ पर आपका आंटी जी दिल कितना बड़ा है। अपना पेशेंट उसी हॉस्पिटल में है, लेकिन दूसरे की परवाह करके आप उनके पास गए। कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता आंटी जी, सच बता रही हूँ मैं। लेकिन आपका तो दिल इतना अच्छा, इतना साफ, इतना पवित्र कि दूसरों के लिए सबसे पहले सोचा। और उसको जाकर देखो, भक्त तो यही है साईं का, जो खुद दुख में है लेकिन दूसरे का दुख देखकर पहले दर्द उसे हुआ। आंटी जी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया आज आपसे, सच बता रही हूँ। आपने ये लीला तो शेयर करी, पर हमें बहुत कुछ सिखाया है साईनाथ, बहुत कुछ सिखा दिया आंटी जी ने हमें। सच कहते, दुनिया माँ से ही सीखती है। आपने अपने दर्द को ना देखकर, ना ध्यान देकर उसके पास गए, उसको पूछा, उसको सलाह दी। शायद आपके रूप में उस दिन उसकी ज़िंदगी में साईं आए हैं, तभी जाकर उनकी ज़िंदगी संवर गई है। वो जो भी थे बड़े भाग्यशाली थे। होना तो देखो सब कुछ, देखो होनी होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन क्या है ना कि कई बार भगवान हमें उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर हमारी वजह से किसी का भला लिखा होता है। तो ये बहुत बहुत सुंदर लीला आज की, बहुत सुंदर लीला आंटी जी। मैं बहुत खुश हुई आज की लीला सुनकर, क्योंकि मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला, और मेरे इस परिवार को भी। आप इस परिवार में हैं, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है। धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इतना जो आपने मुझ में देखा है ना, ये साईं ही है। क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है सिवाय साईं के। मेरे पास ले देकर सिर्फ बाबा है, सिर्फ बाबा, जिसकी बातें मैं आपसे रोज़ करती हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे रोज़ कहती हूँ, और जिससे मैं बात करती हूँ तब भी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास, मैं धनी हूँ, मैं अमीर हूँ, क्योंकि मैं साईं मेरे पास है। बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं, है ना। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हम ना किसी को कुछ नहीं दे सकते। ले देकर ये साईं की बातें हैं, इसी के धनी हैं, और यही बांटते फिरते हैं, यही हमारे पास है। और इसी को लेकर हम बहुत खुश हैं। हमें बाबा मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग का आशीर्वाद मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही साईं दया करे। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब पर बनाए रखना। और ये आंटी जी जिन्होंने लीला शेयर करी है, साईं इन पर भी कृपा करना, इन्हें सदा सुख में रखना, इन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दर्द ना हो, क्योंकि जो दूसरों का दर्द कम करता है उसे साईं कभी दर्द में नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आइए अब हम सब मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, साईं दया करना। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आशा आयता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। इसी प्रार्थना अरदास के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।